हमारे पूरे वर्ल्ड में कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन, कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन कहां पर होता है, उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर होगा। कि एक बात बताओ, हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों पढ़ते हैं, वेदर कंडीशन क्यों नहीं पढ़ते? तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। जहां पर भी आप रह रहे हो उनके इन्हीं सब कंडीशंस को मिला के क्या बन जाता है, अपना एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बन जाता है। क्या अगस्त का महीना होगा, अगस्त के महीने में मानसून चल रहा है, लेकिन क्या दिसंबर में भी यही मानसून बारिश होती रहेगी? ठंड हो जाएगी भाई साहब। 30 डिग्री सेल्सियस से तापमान घट के 15 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कैसा टेम्परेचर, क्या प्रेसिपिटेशन, पूरे साल भर का क्या हिसाब किताब बनता है। तो उसके लिए हम वेदर नहीं पढ़ सकते, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें क्लाइमेट पढ़ना पड़ेगा। देखो बिल्कुल सन इधर है और अर्थ इधर है, किस पर जा रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ रहा है। फिर हमने बोला कि अर्थ घूम घूम के बेटा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अब तुम बोलो कि सर यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लेकिन आगे चल के तो इक्वेटर ही। अरे नहीं रे पगले, अर्थ तो ऐसे ही घूमेगा ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। एक बार फिर से स्वागत है तहे दिल से आप सभी लोगों का। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने बेटा क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर में होने वाले उन सभी एलिमेंट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने बड़े शानदार तरीके से उसके कुछ मेजर कंपोनेंट जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग को पता चला कि ह्यूमिडिटी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इस एटमॉस्फेयर में वाटर का कंटेंट कितना है, उसके दम पर हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत तेजी से चेंज हो सकता है, डिफाइन हो सकता है। तो हमने वाटर इन द एटमॉस्फेयर को लास्ट चैप्टर में पढ़ते हुए उसको भी फिनिश कर दिया था। अब आज का जो हमारा चैप्टर है वो इन्हीं सब इंफॉर्मेशन को एक जगह लेके आके हमारे पूरे वर्ल्ड में कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन, कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन कहां पर होता है, उसी के बारे में यह पूरा चैप्टर होगा। अब इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग को एक बहुत बढ़िया सा, मैं प्यारा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं। डिस्क्लेमर यह है कि यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले 2 चैप्टर्स पढ़े थे, लेकिन उस चैप्टर्स में चूंकि मैं लिख के नहीं पढ़ा रहा था आपको शायद, तो आप लोग को काफी सारी तकलीफ हो गई थी। तो यहां पर मैं लिख के ही पढ़ाऊंगा, बट अगेन मैं बता रहा हूं कि फैक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे। इतने ज्यादा फैक्ट्स को मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको कैसे एक पैटर्न के बेसिस पर समझा सकूं, जहां पर आप अपना कॉमन सेंस लगा के भी बड़े सारे आंसर्स को कर सको। उन्हीं चीजों को आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज मुझसे कोई पूछता है कि सर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, तो मैं उसको सिर्फ एक ही नाम बोलूंगा और वो बोलूंगा वर्ल्ड क्लाइमेट। वर्ल्ड क्लाइमेट। इस वर्ल्ड क्लाइमेट के अंतर्गत हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स को देखेंगे। हम लोग अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक जोन्स को देख रहे होंगे। आप लोगों से अगर मैं एक बेसिक सी बात, अभी तो वैसे आपको पता ही होगा क्लाइमेट वर्सेस वेदर की बात हम लोग कर सकते हैं, कि एक बात बताओ, हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों पढ़ते हैं, वेदर कंडीशन क्यों नहीं पढ़ते? तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं क्लाइमेट वर्सेस वेदर का। दूसरा एक मैं आपको बताऊंगा यहां पर क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट जोन। हम लोग इसको पढ़ेंगे आज एक बार। तो दोनों चीजों में थोड़ी डिटेलिंग्स हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके बेसिक्स आज थोड़े स्ट्रांग हो जाएं, जिससे कि हम कभी नेक्स्ट क्लास अपने मेंस ओरिएंटेड क्लासेस में अगर इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ें तो वो भी हमारे पूरे के पूरे क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूं। अच्छा, इस बात से पहले तो अपना बेसिक इंफॉर्मेशन तो रही गया भाई, कि इसकी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हमारा प्यारा प्रारंभ 3 साल का कोर्स आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आज अपने वर्ल्ड क्लाइमेट के अंदर में। सबसे पहला टॉपिक मैं आपसे यही पूछ लेता हूं कि वेदर और क्लाइमेट, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस मुझे कौन बता सकता है? देखो वेदर क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझो। जैसे कि अगर मैं अभी आपको अपना, आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन को अगर आप ओपन करोगे, इस मोबाइल फोन में डेफिनेटली एक हमारे पास में एप्लीकेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा वेदर, है ना। ये वाला वेदर सिस्टम आप सबको पता होगा। ये वेदर सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं तो इस टाइम 30 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, क्लाउडी बता रहा है। क्लाउडी मतलब कि, और ये हमेशा बोल रहा है कि ये लोकल लेवल पर है, एक प्लेस है जहां पर मैं खड़ा हूं, वो उसी प्लेस को सिर्फ निर्धारित कर रहा है। और आई एम वेरी श्योर कि इससे अगर मैं 10 किलोमीटर दूर का भी अगर मैं यहां पर लोकेशन सेट कर दूंगा तो शायद ये पूरे के पूरे पैरामीटर्स चेंज हो जाएं।
यहां पर बोल तो रहा है कि बारिश होगी, आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे मिल रहा है यहां पर कुछ बेसिक सी चीजें कि हवा कितनी तेजी से चल रही है, यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, ये हमारे पास में यूवी इंडेक्स कितना है, प्रेशर कितना है, विजिबिलिटी कितनी है, और आज सन का पोजीशन कैसे रहेगा, ये सारी चीजें हमें इस एप्लीकेशन के अंदर में देखने को मिल रही हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो भी हम देख रहे हैं ये सब हमारे किसका पार्ट है, वेदर का पार्ट है। अगर ये हमारे वेदर का पार्ट है तो आखिरकार क्लाइमेट क्या है फिर। अगर हमसे कोई पूछता है कि वेदर का मतलब क्या है तो हम लोग उसको सिंपली बताते हैं कि बेटा वेदर का मतलब बहुत ही सिंपल है, सम ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ लोकल एरिया और प्लेस। बहुत ही सिंपल सा है, एक छोटे से जगह पर ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या क्या हो सकता है। तो हमसे कोई पूछता है कि क्या क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है तो हम उसको बड़े धड़ल्ले से बता सकते हैं कि अरे एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब नहीं जानते, तुम इसमें आओ फटाफट से देखो यहां पर इंसोलेशन कितना है, इसके वजह से होने वाले टेम्परेचर में कितना वेरिएशंस आ रहा है, साथ ही साथ यहां पर ह्यूमिडिटी कैसी है, यहां पर एयर प्रेशर कैसा है, एयर प्रेशर के साथ यहां पर विंड की स्पीड कितनी है, एंड सो ऑन, कई सारी चीजों पर। इन सब चीजों को हम मिला के क्या बोलेंगे, दिस इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ द प्लेस दैट विच ऑन विच यू आर करेंटली लिविंग नाउ। जहां पर भी आप रह रहे हो उनके इन्हीं सब कंडीशंस को मिला के क्या बन जाता है अपना वेदर कंडीशंस बन जाता है, सॉरी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो वेदर हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वेदर इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू अ लोकल प्लेस और लोकल एरिया। आपके 1-2 किलोमीटर के रेंज में ऐसा ही वेदर होगा, वहां का टेम्परेचर क्या है, एयर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, वो सारी चीजें सब कुछ बताया जाएगा। साथ ही साथ अल्टीमेटली, अच्छा एक चीज तो मैं यहां लिखना ही भूल गया, सबसे बढ़िया बात जो है वो यहां पर हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन, बारिश होगी कि नहीं होगी भैया, प्रेसिपिटेशन। अब आपसे कोई पूछता है कि सर तो फिर आप ही बताएं कि सर फिर हमारा वेदर के साथ साथ फिर क्लाइमेट क्या है, अगर ये वेदर है तो क्लाइमेट क्या है। हम बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो ये वेदर सिस्टम है ना, ये एक प्रकार से टाइम स्पेशियल कॉन्सेप्ट है। टाइम स्पेशियल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ये समय के साथ एक ही प्लेस पर बदल जाता है। जैसे कि मैं अभी मान लेते हैं प्रयागराज से आपको पढ़ा रहा हूं, तो प्रयागराज में अभी का जो क्लाइमेटिक कंडीशन मैंने बताया, सॉरी वेदर कंडीशन मैंने बताया आपको, ये अभी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट सिस्टम चल रहा है यहां पर। क्या अगस्त का महीना होगा, अगस्त के महीने में मॉनसून चल रहा है, लेकिन क्या दिसंबर में भी यही मानसून बारिश होती रहेगी, ठंड हो जाएगी भाई साहब। 30 डिग्री सेल्सियस से तापमान घट के 15 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जनवरी तक आते आते ये कई बार 10 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाएगा। तो अगेन अगर मैं पूछता हूं फिर मार्च अप्रैल में, टेम्परेचर को छोड़ो, ह्यूमिडिटी बहुत अलग तरीके से, लू हवाएं चलने लगेंगी। तो बड़े सारे चेंजेस, मतलब कि एक ही प्लेस पर हम लोग बोल रहे हैं अलग अलग टाइम पर अगर हम देखें तो हमारे वेदर कंडीशंस चेंज हो जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम लोग अलग अलग प्लेसेस की बात करें, देखो टाइम के वेरिएशन से किसी एक प्लेस पर अगर हम देखें तो अलग अलग वेदर है। सिमिलरली अगर हम लोग एक ही टाइम पर अलग अलग प्लेसेस में देखें, जैसे कि अभी हम प्रयागराज में हैं, हम दिल्ली की बात करते हैं, हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, हम मुंबई की बात करते हैं, हम केरला की बात करते हैं और कश्मीर की बात करते हैं। इतने अलग अलग प्लेसेस में अगर हम लोग देख रहे होंगे तो अभी इसी टाइम, जो भी आज की डेट है, आज का टाइम है, इसी पर्टिकुलर टाइम पर हर जगह का वेदर कंडीशन अलग अलग होगा। हो सकता है कहीं पर कश्मीर में जा रहे हैं तो वहां का तापमान हो सकता है 3 से 4 डिग्री सेल्सियस हो, केरला में जा रहे हैं तो हो सकता है कि आज वहां का तापमान जो है वो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन वहां पर ह्यूमिडिटी जो है वो 100% हो, और इसके साथ साथ वहां का बारिश बहुत तेज हो रहा हो, लेकिन आज प्रयागराज में 30 डिग्री सेल्सियस है और बारिश नहीं हो रही है। तो हर जगह पर वेदर कंडीशन चेंज हो रहे हैं क्या, ये सारे के सारे कंडीशंस बदल रहे हैं क्या। तो हम इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि वेदर जो है वो एक प्रकार का कैसा कॉन्सेप्ट है भाई साहब, टाइम स्पेशियल कॉन्सेप्ट है। टाइम स्पेशियल कॉन्सेप्ट, टाइम स्पेशियल कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब तुमको पता है ना, कि अलग अलग टाइम पर एक ही जगह पर, स्पेशियल मतलब बेटा जगह से रिलेटेड है, टाइम मतलब टाइम तो आपको पता ही है, तो टाइम स्पेशियल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब भी हम लोग क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया का, जो कि काफी बड़ा प्लेस है, हम उसका एवरेज तरीके से एक मीन वेदर कंडीशन निकालते हैं, मीन वेदर कंडीशन। और ये मीन वेदर कंडीशन
काफी सालों का है। हम बोलते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम हम बोले 10 साल का तो है, ये 10 साल से ज्यादा ही टाइम रहता है। 10 साल से ज्यादा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और डिफाइन करते हैं कि अच्छा, इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन मॉनसून टाइप का है। अब ये मॉनसून टाइप के क्लाइमेट में बड़े सारी चीजें होंगी, है ना, लेकिन मोटा मोटा हर साल हमें यही देखने को मिलेगा। तो एक पैटर्न डिफाइन कर लिया हमने, और एक एवरेज डिफाइन कर लिया, एक मीन टेम्परेचर डिफाइन कर दिया, एक मीन प्रेसिपिटेशन डिसाइड कर दिया, एक मीन ह्यूमिडिटी डिसाइड कर दिया। ऐसे जब भी हम लोग एक ब्रॉडर स्केल पर कोई भी चीज पढ़ते हैं और हम लोग एक इकट्ठा करके कोई चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसको क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का मतलब अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि इट इज द समरी ऑफ मीन वेदर कंडीशन। क्या है भाई ये? इट इज द summary of mean weather conditions over a period of time, over a period of time। कोई आपसे पूछे कि कितना टाइम भाई साहब, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, तो आराम से बताना कि मोर देन 10 ईयर्स, कम से कम 10 साल से ज्यादा हम एक प्लेस को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसका क्लाइमेट निकालेंगे। अब ये भी बात तो समझो ना कि हर 2 किलोमीटर के बाद वेदर बदल जा रहा है। तो अगर पूरे वर्ल्ड का हमें वेदर समझना रहे तो हमारी तो हालत ही खराब हो जाए। इतना बड़ा विश्व है, इतना बड़ा ये अर्थ है, उसके हर 2 किलोमीटर बाद अगर ये सारे कंडीशन बदल जा रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कैसे उसको? वी कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग। हमें उसको क्लासिफाई करना आना चाहिए, और करने के लिए हमें क्लाइमेट पढ़ना चाहिए, ना कि वेदर। अगर एक मोटा मोटा तौर पर हमें ऊपर ऊपर से समझना है कि भाई साहब यहां पर क्या वेदर सिस्टम है, मतलब यहां पर कैसा टेम्परेचर, क्या प्रेसिपिटेशन, पूरे साल भर का क्या हिसाब किताब बनता है, तो उसके लिए हम वेदर नहीं पढ़ सकते। उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें क्लाइमेट पढ़ना पड़ेगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। तो अब हम लोग यहां पर समझते हैं कि आखिरकार हम लोग जब भी कोई भी चीज पढ़ते हैं, जब भी हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी कंसीडर। तो हम यहां पर नेक्स्ट क्या लिखते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू डिफाइन क्लाइमेट। क्या क्या चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमारा काम बन जाएगा? सबसे पहला बेटा, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं क्या होना चाहिए? नेट रेडिएशन होना चाहिए। नेट रेडिएशन। क्यों भाई नेट रेडिएशन? क्या हम बोल रहे हैं? रेडिएशन का मतलब क्या है? जितना भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है, उनके जो बिल्कुल मीन वैल्यू बचती है, जिसको हम लोग अभी हीट बजट भी बोल रहे थे, तो उस हीट बजट को हमें हर प्लेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेट रेडिएशन मतलब कि कितना कितना इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और साल भर में ऐसे ही कितना आउटगोइंग है, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है। इनके बारे में हमें नेट निकालना पड़ेगा। एक दूसरे में इसको माइनस करके देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे इस नेट रेडिएशन की वजह से हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इसका मतलब है कि हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें एक बार आइसो बार के बारे में बताया था। आइसो बार इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेम प्रेशर। इस तरीके से एक और चीज होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स। मान लेते हैं कि ये कोई लैंड का पीस है ना, लैंड का पीस है। हमने बोला इस बड़े से लैंड के पीस में अगर हम देख रहे हैं यहां का तापमान कितना है, हमने बोला 15 डिग्री सेल्सियस। यहां का तापमान कितना है? हमने बोला 15 डिग्री सेल्सियस। यहां का तापमान कैसा है? हमने बोला 15 डिग्री सेल्सियस। यहां का हमने बोला 15 डिग्री सेल्सियस। तो अगर अ लाइन ज्वाइनिंग ईच एंड एवरी 15 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? दिस इज आइसोथर्म। इसी को आइसोथर्म बोलेंगे हम। आइसोथर्म इज ए लाइन ज्वाइनिंग द सेम टेम्परेचर ओवर अ वेरीड प्लेस, इसी को आइसोथर्म बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग आइसोथर्म्स के हिसाब से ना हॉरिजॉन्टल लाइंस जितनी हो सकती है उनको अलग अलग जोन्स में डिवाइड करने के लिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हम बोल रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ isotherms we can divide the places into
वेरियस जोन्स, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर ये हमारे लिए अर्थ का है, तो अर्थ में हमें पता है कि ट्रॉपिकल रीजन की जब बात होगी, ट्रॉपिकल रीजन की बात होगी तो यहां का तापमान कुछ अलग होगा। सिमिलरली हम बोल रहे हैं टेम्परेट रीजन की अगर हम बात करेंगे तो यहां का तापमान कुछ और होगा। और सिमिलरली जो हमारे पोलर रीजन्स हैं वहां का तापमान कुछ और होगा। तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली इनको डिवाइड करके देखा तो अलग अलग जोन्स में डिवाइड हो रहे थे टेम्परेचर के आधार पर, है ना, टेम्परेचर के आधार पर। फिर हमने बोला ठीक है भाई, इसी तरीके से हमारे पास में एक और बहुत ही शानदार चीज है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब तुम सबको पता ही होगा भाई, बारिश है, बारिश। तो भाई इसी से हमारे सॉइल का मॉइस्चर यहां पर अफेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर थोड़ा बहुत इससे अफेक्ट करता है, बारिश होगी कि नहीं होगी ये प्रेसिपिटेशन के हिसाब से हमें पता चल रहा है, वेजिटेशन कैसा होगा वहां पर वो पता चल रहा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा वो पता चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे प्रेसिपिटेशन से हमें पता चलती हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं ना कि एक बेसिक फंडा होना चाहिए हमारे पास, जिसके बेसिस पर हम लोग इन सभी चीजों को डिफाइन कर सके, पूरे वर्ल्ड सिस्टम को डिफाइन कर सके। तो पूरे वर्ल्ड में कैसा क्लाइमेट है उसको डिफाइन करने के लिए बेटा व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ बिग टेबल, बिग टेबल। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि बेटा अपनी कॉपी सीधे नहीं, अपनी कॉपी ऐसे कर दो और अब यहां पर ये हेडिंग डालना और मेरे बोर्ड के जैसा इसको लिखने की कोशिश करना। हम लोग बता रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड क्लाइमेट्स के बारे में। अगर मुझसे कोई पूछता है, यहां पर अब मैं लिख देता हूं इस चीज को कि क्लासिफिकेशन, क्या हो गया ये, हाँ, हम लोग यहां पर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट्स, और हम इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं भाई। हम लोग इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। यहां से हम लोग चाहें तो सारे के सारे ऐसे ही थे क्या अभी तक, और भी थे क्या अपने पास, यस एक और था बस, इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब सही है सारे। यहां पर अगर हम लोग देखें ना तो हम लोग टोटल बेटा, टोटल इस चीज को 6 पार्ट्स में, या 6 या मोटे मोटे 5 पार्ट में भी हम डिवाइड वैसे कर देते हैं। 5 ही पार्ट आपको बताता हूं मैं, छठवां अभी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो 5 ही पार्ट में मैं आपको डिवाइड करके इसको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा एक ट्रॉपिकल रीजन की। उस ट्रॉपिकल रीजन में ना, ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन अब सबको पता है, इस ट्रॉपिकल रीजन में बेटा मोटे मोटे तौर पर हमें ना 3 प्रकार के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलते हैं। 3 प्रकार के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस, हाँ। ट्रॉपिकल रीजन तुम्हें पता है ना, 23 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री साउथ, या 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक तुम लोग एक मोटा मोटा ट्रॉपिकल रीजन की बात कर सकते हो। तो हम लोग बोलते हैं यहां पर ट्रॉपिकल रीजन की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन में भी हम लोग यहां पर एक ट्रॉपिकल ह्यूमिड की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल ह्यूमिड रीजन। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड के अंतर्गत अगर तुम्हें पूछा जाए तो 3 प्रकार से यहां पर तुमको देखने को मिलेगा। कौन कौन से भाई, जरा हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर बेटा तुमको देखने को मिलेगा
ट्रॉपिकल वेट कंडीशन। अभी ये सब क्या है तुमको समझ में सब आ जाएगा, डोंट वरी। ट्रॉपिकल अभी सिर्फ हम लोग क्लासिफाई करके देख रहे हैं। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट मिलेगा एक। एक क्लाइमेट को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का क्लाइमेट। और ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप के क्लाइमेट से ही एक मिलता जुलता क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल सवाना। ट्रॉपिकल सवाना टाइप। यहां पर अब हमारे लिए फिर से एक और रीजन आता है। अब यहीं पर हम लोग, जैसे ये ह्यूमिड था, ह्यूमिड मतलब ट्रॉपिकल ह्यूमिड मतलब बेटा वो रीजन ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स जहां पर ना थोड़ी बारिश ज्यादा होती है। ट्रॉपिकल रीजन्स में ऐसा नहीं कि हर जगह बारिश ही होती है, लेकिन ट्रॉपिक रीजन्स में ऐसे भी जगह है जहां पर सूखा भी पड़ता है और बारिश भी होती है। तो हमने सिर्फ वो रीजन यहां पर पढ़ना है जहां पर बारिश होती है। दूसरा कंडीशन जैसे ये यहां पर है, एक और तरीका हमारे पास है जिसमें हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट की बात करेंगे तो देखो, ड्राई क्लाइमेट बेटा दोनों रीजन्स में आ सकता है। दोनों रीजन्स का मतलब क्या है कि हमारे पास में एक तरफ हम लोग बात कर सकते हैं इसमें ड्राई क्लाइमेट में वही ट्रॉपिकल रीजन वाले ही जो हैं, इनको हम लोग मान लो बोल देते हैं सब ट्रॉपिकल वाले रीजन्स के। और एक तरफ हम लोग बोल देते हैं क्या, आपके मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड मतलब थोड़े ऊपर वाले रीजन्स होंगे, है ना। मिड लैटिट्यूड थोड़ा ऊपर, एक ट्रॉपिकल रीजन्स होगा, मान लेते हैं एक ट्रॉपिकल रीजन होगा और एक थोड़ा सा ऊपर होगा। इसमें सूखा कहां है, तो ट्रॉपिकल रीजन पूरा खत्म। ट्रॉपिकल रीजन में या तो वेट होगा या फिर ड्राई होगा। और टेम्परेट रीजन में हमारे पास में डिजर्ट एरियाज, ड्राई वाले क्लाइमेट भी मिल रहे होंगे टेम्परेट रीजन के, तो हमने वो भी पढ़ लिया। अब हमारे पास जो मिड लैटिट्यूड बचा ना, मिड लैटिट्यूड के कुछ कुछ और कंडीशंस बचते हैं। जैसे कि हम लोग इसी को तीसरे कंडीशंस में लिखते हैं क्या, मिड, या फिर इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके लिख देते हैं, इसी में एक कंडीशन क्या है बेटा, मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड। अब इस मिड लैटिट्यूड का मतलब है बेटा तुम्हारा वही लगभग ट्रॉपिकल रीजन ही मान के चलो तुम, है ना, सॉरी टेम्परेट रीजन ही मान के चलो तुम इसको। टेम्परेट रीजन में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस आती हैं वो तीन प्रकार से आती हैं। एक प्रकार हम लोग बोलते हैं बेटा इसको मेडिटेरेनियन टाइप। मेडिटेरेनियन टाइप कहां मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी के आसपास मिलेगा। एक मिलेगा हमें क्या, एक मिलेगा हमें इसी टेम्परेट रीजन की ही बात हो रही है। टेम्परेट रीजन को ही हम लोग, अच्छा यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, देखो जैसे यहां पर ड्राई सब ट्रॉपिकल लिखा है हमने, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। एक चीज मैं आपको यहीं पर थोड़ा चेंज करके दिखा देता हूं, मतलब थोड़ा इजी बना देता हूं, आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कहां गया यार, हाँ, इसको जरा मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूं यार आपकी, है ना। यहां पर हम समझते हैं ड्राई क्लाइमेट में हम ना सिंपल लिख देते हैं, एक को लिखते हैं बेटा ट्रॉपिकल और दूसरे को लिखते हैं क्या, टेम्परेट, ऐसा। बस अब देखो, अब सिंपल हो गया कि नहीं। अब इसी तरीके से जब भी हम लोग मिड लैटिट्यूड लिख रहे हैं बेटा, मिड लैटिट्यूड का मतलब ही ये है कि हम लोग यहां पर वार्म टेम्परेट, या वार्म टेम्परेट भी छोड़ो, हम लोग यहां पर टेम्परेट रीजन्स की बात कर रहे हैं, है ना। इसको भी हम चाहें तो और सस्ता कर देते हैं, सो सॉरी अगर आपको काटना पड़ रहा है, लेकिन हम, मुझे लगा कि फिर ऐसा क्यों ही करना आपके साथ। हम इसको क्या कर देते हैं बेटा, और सस्ता कर देते हैं। हम इसमें फिलहाल के लिए टेम्परेट रीजन की बात करते हैं। तुमको क्या पता है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर ही पता है ना, तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बोल रहे हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट, टेम्परेट की बात हो रही है। टेम्परेट रीजन में बेटा एक आएगा तुम्हारा मेडिटेरेनियन टाइप, एक आएगा बेटा तुम्हारा ह्यूमिड, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। अब एक चीज बस याद रखना कि ये जो सब ट्रॉपिकल है इसी को हम लोग टेम्परेट भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी अगर सब ट्रॉपिकल लिखा हो तो समझ लेना कि वो टेम्परेट है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अभी देखो मोटा मोटा तुम्हारा बेसिक्स ही सही करा रहा हूं मैं बस, है ना। और कई बार यहीं पर बेटा क्या आता है, एक मरीन रीजन आता है। मरीन रीजन जो समुद्र का किनारा होगा, वहां पर ना थोड़ा सा मरीन वेट क्लाइमेट कंडीशंस टाइप का कुछ बनता है। इन तीनों के बारे में हम जरा ध्यान से पढ़ेंगे। टेम्परेट रीजन की बात हो रही है। अब टेम्परेट रीजन से बेटा थोड़ा सा ऊपर आओगे, थोड़ा सा ऊपर, तो हमें क्या मिलता है, कुछ जंगल टाइप के मिलते हैं। कुल कुछ जैसे हमें मिलेंगे क्या, हमें मिलेंगे कोल्ड, स्नो, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या मिलेगा हमें, कोल्ड
स्नो फॉरेस्ट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट मिलेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा जंगल मिलेगा जहां पर हम बोल रहे हैं बर्फ बर्फ भी गिर रही होगी नॉर्मली, बिल्कुल नीचे जमीन से ही। हमने बोला कि यहां पर कैसा होगा भाई, यहां पर भी इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। एक होगा हमारे लिए ह्यूमिड जहां पर बारिश हो रही होगी, और एक रीजन बेटा इसी के साथ साथ हमें मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे अब ये आर्कटिक रीजन के पास और पहुंच रहा है, मतलब पोलर रीजन्स के पास पहुंच रहा है, तो इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सब आर्कटिक। सब आर्कटिक कहां पर होगा, मान लेते हैं कि अगर ये ग्लोब है और ये वाला रीजन बेटा क्या है, आर्कटिक है, तो हमारे लिए सब आर्कटिक रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला लाइन, जो ये लाइन हमें पतली सी दिख रही है, ये बिल्कुल आर्कटिक रीजन के पास वाला, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सब आर्कटिक बोल देंगे। और हम लोग जब बिल्कुल ही ऊपर चले जाते हैं तो हम लोग को पोलर पोलर क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है, एकदम लास्ट में जब हम लोग चले जाते हैं तो हमें मिलता है बेटा पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट, और पोलर क्लाइमेट में हमारे लिए बहुत कॉमन है कि एक तरफ तो हम लोग को क्या दिखता है बेटा, बहुत ही खतरनाक ठंडा प्लेस जहां बर्फ ही बर्फ से ढके होते हैं, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, एक तो बोलते हैं हमें क्या, टुंड्रा, और एक को हम लोग बोलते हैं आइस कैप। यही क्लाइमेटिक कंडीशन है जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आई होप कि आप सभी लोग को एक बार नहीं तो दूसरी बार देखने पर बिल्कुल से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और मैं बहुत सारी चीजें आपको कम बताऊंगा जिससे कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, और फिर से जब मैं आपको पढ़ाऊं कुछ एडवांस क्लासेस में तो आपके लिए ये फिर से बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूरा समझ में आ जाए। तो अगर पूरा बता दूंगा आज के आज में ही तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बन जाएगी, इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम से कम इंफॉर्मेशन में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट में समझा पाऊं। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूं, मैं जेन्युइनली छोड़ रहा हूं उस चीज को, जिससे कि मैं उसको जब आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊं तो आपके दिमाग में वो चीज बिल्कुल ध्यान से बहुत शानदार तरीके से बस जाए, है ना। आई होप कि अब इतनी क्लासेस में बेटा यू यू कैन ट्रस्ट मी, है ना, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना तुमसे। अब हम यहां पर बोल रहे हैं क्या, सबसे पहले हम लोगों ने बेटा बोला क्या, ट्रॉपिकल। यहां पर अब देखो, यहां से हम फिर से हर बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा, सबसे पहले क्या है भाई, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिख रहे हैं भाई, यहां पर ट्रॉपिकल ह्यूमिड लिख रहे हैं। पहला नाम क्या है भाई हमारे लिए, ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है। हम बोल रहे हैं ये कौन सा रीजन है हम बोल रहे हैं रीजन बिटवीन टेम्परेट जोन्स, या फिर हम बोलते हैं कि रीजन जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीच हिस्सा है, मतलब कि हम बोलते हैं वो रीजन, ये कौन सा रीजन है बेटा, हम बोलते हैं इसको सबसे पहले रीजन ऑफ, रीजन बिटवीन लिख देते हैं, रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। है भाई, इजी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहां पर बेटा बस एक चीज का तुमको अब ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ही अच्छे तरीके से तुम्हें यहां पर ध्यान देना है। अब मैं तुमको बेटा तीन कंडीशंस बताने जा रहा हूं, तीन कंडीशंस, तीन कंडीशंस कौन कौन से, जरा ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में हमारा प्यारा सुंदर अर्थ है, और इसका अगर हम इक्वेटर भी ड्रॉ कर लें, इक्वेटर ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा, तो वो इक्वेटर हम मान लेते हैं यहां कहीं है, ठीक है भाई, ये हमारा मान लेते हैं इक्वेटर है। अब जरा यहां पर एक चीज और मान लेते हैं हम लोग, एक चीज और मान लेते हैं कि हमारा इसी तरीके से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहीं ना कहीं यहां है, और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो यहां है, ठीक है। इतना इतना बातें तो बहुत ही क्लियर होगा बेटा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं तुम्हें, है कि नहीं। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, लगता है ये होगा नहीं, ठीक है, अब सही है थोड़ा। अब हम क्या करते हैं, मैं तुम्हें बेटा यही चीज जो है
तीन अलग अलग तरीके से समझाऊंगा, है ना। तीन अलग अलग तरीके से मैं तुम्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आज, जिससे कि तुमको एकदम से वो कॉन्सेप्ट ही एकदम जबरदस्त रिलेट हो जाए। अब तुम जरा मुझे एक चीज बताना, क्या तुमको बेटा एक कॉन्सेप्ट याद है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और मैंने क्या बोला था, उसका नाम ITCZ क्या होता है? ये हमने क्या पढ़ा था? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। दिस इज पॉइंट नंबर 1 जिसको कि तुमको याद रखना है। क्या बोला था मैंने? ये क्या होते हैं? हमने बोला था जहां पर भी कन्वर्जेंस हो, किसका कन्वर्जेंस? ट्रेड विंड्स का। हमने बोला वही रीजन क्या कहलाएगा? ITCZ कहलाएगा। ट्रेड विंड्स, इसका एक और नाम क्या पढ़ा था हमने? ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज पढ़ा था, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ठीक है भाई, मानते हैं इस बात को। क्या हमने एक और बात पढ़ी थी? एक और बात पढ़ी थी क्या? इसको भी जरा याद करना बेटा, ये 2-3 क्लास और पुरानी है, जिसमें हम लोगों ने, या तो बहुत इनिशियल क्लासेस में हमने पढ़ा था कुछ टर्म्स, जैसे कि हमने पढ़ा था बेटा क्या? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स जहां पर 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है, सूरज जो है वो बिल्कुल बीचों बीच हमारे इक्वेटर पर चमकता रहता है। हमने बोला था एक आता है बेटा हमारे पास में क्या? एक आता है हमारे पास में समर सॉल्स्टाइस। समर सॉल्स्टाइस ये वो टाइम था जब सन हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बहुत तेजी से चमकता है। और दूसरा हम लोगों ने बोला था विंटर सॉल्स्टाइस। विंटर सॉल्स्टाइस, इस विंटर सॉल्स्टाइस में हमारा नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो अर्थ सन से दूर चला जाता था, और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन की डायरेक्ट रेस पड़ती थी। अगर मैं तुमसे बताऊं कि अगर सन सन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें बेटा, तो सन की डायरेक्ट रेस यहां पर पड़ रही होंगी इस केस में, समर सोल्स्टाइस में सन की डायरेक्ट रेस यहां पड़ रही होंगी, और इक्विनॉक्स के टाइम पर सन की डायरेक्ट रेस यहां पड़ रही होंगी। ये तीन अलग अलग कंडीशंस हैं, और ये किस लिए हो रहा है? किस लिए हो रहा है? बिकॉज हमारा अर्थ ऐसा नहीं है जैसा हम देख रहे हैं, है ना। ये तो तुम्हें भी पता है। अगर मुझे सही से बताना पड़े, सही से बताना पड़े, तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे बताऊंगा बेटा कि हमारा अर्थ जो है, हमारा अर्थ जो है वो इक्विनॉक्स के टाइम पर तो बिल्कुल ऐसा है, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे बता देता हूं। देखो, तुमको और आसान अगर बनाना है, हो सकता है कि मैं इसको वापस से ऐसा ही कर दूं, लेकिन मैं तुमको अभी समझाने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कि हमारा अर्थ बेटा हो सकता है कि ऐसा हो। और इस टाइम पर भी तुम देख रहे होगे, अगर इस टाइम पर कभी भी देखो, इसी लाइन में सन की रेस तो हमेशा इसी लाइन में आ रही है, तो अब कैसी आ रही है? ऐसी। हमारा हमारा जो सन है, हमारा जो सन है वो इस साइड से ऐसे आ रहा है, इस साइड से ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अभी कौन सी लाइन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर बिल्कुल सीधी रेखाएं पड़ रही हैं। अब मान लो कि सन इधर था और अर्थ घूम रहा था भाई, है ना। अर्थ घूमते 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 बेटा इधर आ गया, है ना। फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? मान लेते हैं कि अभी हमारे लिए सन क्या है बेटा, देखो ऐसा ऐसा पोजीशन बताता हूं, जैसे बीच में हमारा सन है ना, बीच में हमारा सन है। और हमने बोला क्या? हमने बोला कि हमारा हमारा जो सर प्लैनेट अर्थ है ना, प्लैनेट अर्थ, वो सर ऐसे है, ऐसे यहां पर। तो बोल रहे सर बराबर कैसे हो गया? अभी उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ तुम अभी टिल्टिंग पर ध्यान दो। हमने बोला कि अभी के रेस्पेक्ट में, अभी के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो हमारे लिए जो सन, इस वाले सन, इस वाले केस की बात करें, तो सन इधर है और अर्थ इधर है। इसीलिए जब ये टिल्ट ऐसा हुआ, तो इसका ये वाला हिस्सा इसके पास पड़ गया। लेकिन ये टिल्ट बेटा कभी चेंज नहीं होता, यही टिल्ट बेटा घूम घूम के इधर आएगा। तो टिल्ट तो अभी भी वही है, टिल्ट तो अभी भी वही है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? ये वाली लाइन जो है, अब ये वाली लाइन सन के सीधे आ जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जरा यहां पर देखना, अगर यहां पर देखना, इस केस में अगर मैं बोलूं, तो भाई साहब अर्थ का टिल्ट तो वही है। अर्थ का टिल्ट देखा जाए तो अर्थ का टिल्ट में तो कोई बदलाव ही नहीं है, ऐसा का ऐसा। लेकिन अब की बार बेटा सन इधर है और अर्थ इधर है, तो इसीलिए अब जो हमारे पास सन की रेज आ रही होंगी बेटा, अब वो किस पर पड़ रही होंगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। डू यू गेट दिस इंफॉर्मेशन? बताओ भाई, आसान है कि नहीं? आसान है कि नहीं? हमने क्या बोला? अर्थ जो है वो घूम घूम कर, ये वाला जो केस है हम बोलते हैं इसको ए केस। ए केस कौन सा वाला है बेटा? ये दो कॉम्बिनेशन का ए केस बनता है। देखो बिल्कुल, सन इधर है और अर्थ इधर है,
किस पर जा रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ रहा है। फिर हमने बोला कि अर्थ घूम घूम के बेटा किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जब घूम घूम के सन इधर आ गया, अर्थ इधर आ गया, तो हमारे लिए सन किधर हो गया? इधर हो गया भाई। देखो हमारे लिए अगर हम बोलते हैं कि ये कौन सा कंडीशन है भाई? बी कंडीशन है, तो हमारा बी कंडीशन देखो ये वाला बी कंडीशन है। बी कंडीशन कि भाई सन की रेस इधर से आ रही है और अर्थ के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट रेस पड़ रही है। अब तुम बोलोगे सर यहां ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लेकिन आगे चल के तो इक्वेटर ही। अरे नहीं रे पगले अर्थ तो ऐसे ही घूमेगा ना, अर्थ तो ऐसे ही घूमेगा, तो ये वाला हिस्सा हमेशा इधर ही पीछे की तरफ ही रहेगा। यही बार बार घूमते घूमते हर बार यही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ही रोशनी आएगी। इतनी बात तुमको समझ में आती है क्या? ये बात समझ में आती है बेटा? अगर नहीं समझ में आती तो इसी पोर्शन को एक बार फिर से देखो और आंख बंद करके इमेजिन करके सोचो कि जो सर ने बताया है क्या मैं उसको वापस से अच्छे से समझ सकता हूं क्या? समझ सकता हूं क्या? तो अब इसके बेसिस पर अगर तुम इतनी बातें समझ लोगे, इतनी बातें अगर तुम्हें बेटा समझ में आ जाती है, तो मैं इन सभी चीजों को एक बार सो सॉरी फॉर दिस, या फिर हम एक काम करते हैं, हम बहुत ही अच्छे से एक पेज ले लेते हैं बेटा, सेम टू सेम हम ऐसा पेज ले लेते हैं ताकि तुम्हारे लिए कुछ भी चेंज ना हो, तुम्हारे पास में सब कुछ हो और हमें एक्सप्लेन करने के लिए भी चीजें बड़े आसानी से मिल जाए। तो हम बोल रहे हैं इसको हमने वापस से बेटा ज्यों का त्यों कर दिया। हमने इसको वापस से जैसा था वैसा ही कर दिया, और जैसा हम पहले समझ रहे थे हम उसी चीज को वापस से लिख देते हैं कि एक बार समर सोल्स्टाइस में सन यहां पड़ रहा होगा और विंटर सोल्स्टाइस में हम बोल तो रहे इधर पड़ रहा होगा, मतलब इधर से देख लो, मतलब पड़ तो इधर इसी पर रहा होगा, है ना, सॉरी मतलब इस पर रहा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक तो है, सही तो बोल रहे हैं सर। अब यहां पर जरा ध्यान देना, हम बोल रहे थे कि भाई जब सन यहां पर पड़ रहा होगा, सन यहां पर पड़ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि यहां से बेटा यही विंड्स ऊपर उठ रही होंगी, बादल बादल बन रहा होगा, ये सब हो रहा होगा, तो यहां पर बन जाएगा क्या हमारा? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और ऊपर क्या बन रहा होगा? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं नीचे की तरफ चल रही होंगी, तो ये अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बिल्कुल सही बात है। और जब यही सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पर जाएंगी, तो इधर साइड से सारे के सारे अपने लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर जाएंगी, ये भी हमने पढ़ा था। और हमने यही बोला भी था कि जो हमारा ITCZ होगा, ITCZ वो कुछ ना कुछ इनके कन्वर्जेंस जोन पर मिलेगा, और वो कन्वर्जेंस जोन बेटा कहां पर है? वो कन्वर्जेंस जोन ITCZ का जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? वो है इक्वेटर। वो है क्या? इक्वेटर। लेकिन अब यही चीज तुम्हें चेंज होता हुआ दिखेगा, चेंज होता हुआ दिखेगा बेटा। क्यों चेंज होता हुआ दिखेगा? क्योंकि अब सन इक्वेटर पर नहीं, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहुंच चुका है। कहां पहुंच गया बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहुंच चुका है ये। और इसके लिए अगर तुम बात करोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करोगे, तो नदर्न हेमिस्फीयर में अब सन की सीधी सीधी रेखाएं जो हैं वो मान लेते हैं कहीं बीच में पड़ रही होंगी। तो इस केस में जरा तुम ऐसा सोचो कि ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा बेटा? अब ये वाला लो प्रेशर, क्यों क्यों भाई लो प्रेशर क्यों बन जाएगा? अब यहां से सन की रेखाएं निकलने से अब यहां पर बेटा बादल और यहां पर बारिश वारिश होगी, तो ये रीजन क्या बन जाएगा? अब ये रीजन बन जाएगा बेटा लो प्रेशर, क्योंकि सूरज की सीधी रेखाएं यहां पड़ रही हैं, टेम्परेचर ज्यादा तो लो प्रेशर, ये हमने पहले ही पढ़ा था। अब वही बात है कि तुमने अगर पहले चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे तो आज का चैप्टर तुम्हें बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। अगर ना समझ में आया बेटा, जो बात मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से आंखें बंद करके फिर से दोबारा से सुनना, तुम्हें पक्का से समझ में आएगा। और पुराने लेक्चर्स के पन्ने पलट के एक बार जरूर से देखना, जो मैं बोल रहा हूं वो तुमने लिखा होगा कहीं ना कहीं पक्का से। मैं बोल रहा हूं कि जब यहां पर है तो अब लो प्रेशर जो है, अब वो लो प्रेशर यहां पर बन गया, और हाई प्रेशर इसके थोड़ा नीचे, और हाई प्रेशर इसके थोड़ा नीचे यहां बन गया। तो मैं बोल रहा हूं कि अब इसका जो हाई प्रेशर, हम अभी इस सेंस में क्या बोल रहे थे बेटा? अगर मैं तुमसे ऐसे बता दूं कि हमारे लिए ये जो बेल्ट बन रहा था, ये जो बेल्ट बन रहा था यहां पर, इस केस में ये वाला बेल्ट, और इस केस में यहां पर इस वाले बेल्ट की बात करता हूं ताकि तुमको समझ में भी तो आता रहे। ये बेटा हमारे लिए क्या है? ये हमने बोला सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और बीच में क्या बना? बीच में क्या बना? ये बीच में जो बेटा बन रहा है उसको हम लोग चलो येलो कलर से लिख देते हैं, उसको हम लोग लिख रहे हैं बीच में, बीच में यहां पर हम क्या लिख रहे हैं?
बेटा है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बना है। अब हम वही चीज बोल रहे हैं कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहां बन गया होगा, अब यहां बन गया होगा कहीं। अगर यहां बन गया होगा कहीं पर भाई साहब, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहां पर बन गया होगा, तो जायज सी बात है, जायज सी बात है कि हमारा हमारा यहां पर बन गया है क्या, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और हाई प्रेशर बेल्ट कहां बनेगा फिर, हाई प्रेशर बेल्ट बेटा बनेगा थोड़ा ऊपर, मान लेते हैं कि यहां बन रहा है। अब हमारा जो हाई प्रेशर बेल्ट है अब वो इधर बन रहा है, और बेटा सिमिलरली जो हमारा हाई प्रेशर बेल्ट इधर वाला है अब वो कहीं ना कहीं यहां बन रहा है। एक हाई प्रेशर बेल्ट यहां बन रहा है। अब क्या होगा जरा ध्यान से सुनना, यहां पर अगर तुम देखोगे तो हम बोलेंगे कि अच्छा अब समझ में आया। अब यहां पर क्या होगा बेटा, यहां से एक चीज तो बहुत ही सिंपल है कि सर अब हवाएं जो हैं वो यहां से अपने राइट हैंड साइड में मूव कर जाएंगी, राइट हैंड साइड में मूव कर जाएंगे। लेकिन हाई प्रेशर बेल्ट से जब भी बात आएगी तो हम बोलेंगे सही बात है सर, ये भी अपने लेफ्ट साइड में घूमेगी, लेफ्ट साइड में घूमी, लेकिन अरे ये क्या हुआ, इक्वेटर आ गया सर। और इक्वेटर के आते ही इक्वेटर के ऊपर हवाएं किधर साइड में, हवाएं किधर साइड में बेंड करती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट में मूव कर रहा है सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे ही नॉर्थ हेमिस्फीयर में पहुंचा बेटा ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो हवाएं जो होंगी बेटा अब वो ऐसे चलने लगेंगी, लेकिन कहलाएगा तो यही ट्रेड विंड। और ट्रेड विंड के साथ साथ अगर तुम बोलोगे जहां पर ट्रेड विंड कन्वर्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, ITCZ। क्या बोलते हैं भाई, ITCZ। तो ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है ITCZ, ITCZ। तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि समर सोल्स्टाइस में ITCZ जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। हम बोल सकते हैं यहां पर ये चीज कि ITCZ मूव अपवर्ड्स। ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बात क्लियर है कि नहीं। अब यही सेम चीज बेटा यहां पर भी लागू तो होगा। हम बोल रहे हैं जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सन चमक रहा होगा तो इसका मतलब है कि एक तो अच्छा, अब यहां पर हमने बोला था कि भाई साहब देखो ये वाला रीजन जहां पर सन इतना गर्म था, अब इसी तरीके से हम यहां पर भी लिख सकते हैं ना कि ये हमारे लिए क्या बन गया है, लो प्रेशर बेल्ट बन गया है यहां पर। सिमिलरली अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो है हमारे लिए लो प्रेशर बेल्ट अब कहीं ना कहीं यहां बनेगा, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो हमारा हाई प्रेशर बेल्ट है अब वो यहां कहीं बन रहा होगा। और एक हाई प्रेशर बेल्ट बेटा यहां पर बन रहा होगा, क्योंकि सन जो है ना बेटा इन्हीं के बीच में है, इन्हीं के बीच में है। ये भी क्या है बेटा, हाई प्रेशर बेल्ट है, और ये भी क्या है, ये भी हाई प्रेशर बेल्ट है। और यहां सूरज की गर्मी जहां पर सबसे ज्यादा होगी वहां पर लो प्रेशर बेल्ट होगा। अब लो प्रेशर बेल्ट की वजह से हम देख रहे हैं कि यहां पर सारी चीजें तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में डेविएट हो जाएंगी, डेविएट हो जाएंगी, है ना। यहां पर हम लोग थोड़ा ऐसे बना देते हैं इसको, यहां पर सारी चीजें अपनी लेफ्ट साइड पर डेविएट हो जाएंगी। लेकिन इधर साइड से अब देखो वही चीज होगा कि यहां से भी इसने बोला कि हाँ भाई राइट हैंड साइड घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही आया तो लेफ्ट हैंड साइड, इधर से आया तो लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट इधर लेफ्ट, इधर राइट इधर लेफ्ट, इधर राइट इधर लेफ्ट, इधर राइट इधर लेफ्ट, इधर राइट इधर लेफ्ट। तो अगेन जो बीच में हमें जोन मिला, जो हमें बीच में जोन मिला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ITCZ, ITCZ, ITCZ। लेकिन ITCZ अगर इसके कंपैरिजन में बोलें तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और ITCZ जो है बेटा वो नीचे की तरफ मूव कर गया कि नहीं, ये हमने क्या बोला, ये हमारे लिए लो प्रेशर बेल्ट। हम बोल रहे हैं ITCZ इस बार क्या हो गया भाई, नीचे की तरफ मूव कर गया कि नहीं, कर गया भाई। अरे बोल सकते हैं ना, अरे हाँ बोल दो यार प्लीज, एक बार बोल दो भाई, हाँ बोल दो, मेरे कानों में आवाज पहुंच जाए मुझे सुकून मिल जाएगा। ITCZ मूव डाउनवर्ड्स। ये बातें तुमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसी के आधार पर तो हमारा पूरा क्लाइमेटिक कंडीशंस ऊपर नीचे होता रहता है कि इक्विनॉक्स पर कुछ और होगा, यहां पर समर सोल्स्टाइस के टाइम पर कुछ और होगा, विंटर सोल्स्टाइस के टाइम पर कुछ और होगा। मतलब ITCZ कीप्स मूविंग, कीप्स मूविंग, क्योंकि ट्रेड विंड का कन्वर्जेंस हर बार इक्वेटर पर ही नहीं होता है, ये मूव करता रहता है भाई ऊपर नीचे। अब तुम लोग को समझ में आ गया, अब तुमको समझ में आ गया कि भाई साहब मूवमेंट ऑफ ITCZ कितना इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू
ट्रेस कि आपके पास रेनफॉल कहां हो रही होगी। अब एक बात सोचो, तुम खुद सोचो, यहां पर क्या रेनफॉल ज्यादा होती है 4 PM रेन? हम बोलते हैं क्या ITCZ इज लिंक्ड विथ रेनफॉल? क्या अब ये रेनफॉल धीरे धीरे गर्मी के टाइम पर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? अरे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में रहते हैं, क्या बारिश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में आ जाती है क्या? आती है भाई, आती है। ऐसे क्या बात कर रहे हो? क्या हम बोल रहे हैं कि ITCZ नीचे जाते टाइम पर क्या ठंडी के टाइम पर नीचे वाले हिस्से पर बारिश होगी क्या? यस, नीचे साइड में बारिश होगी। हमारा कंट्री वहां पर होता ही नहीं है, तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है। तो हमने अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहला जो यहां पर बेटा क्लासिफिकेशन समझा था वो क्या था? ट्रॉपिकल वेट। जरा हम इसी के बारे में यहां पर बात करते हैं। सबसे पहला क्या लिखते हैं हम लोग? ट्रॉपिकल वेट। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। यहां पर ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस तुमको दिखने को मिलेगा, और इसको हम लोग एक और नाम दे सकते हैं बेटा। क्या दे सकते हैं? इक्वेटोरियल वेट। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो आज तो बेटा तुमको ये काम इतनी बार करना पड़ेगा कि तुमको आज के आज में मैप ड्रॉ करना आ जाएगा। यहां पर हमारा प्यारा इंडिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, मेडिटेरेनियन सी। यहां पर हम आगे चल देते हैं, यहां पर आ गया हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश तो यहां पर है, यहां पर। ठीक है भाई। तो अब यहां पर अगर मैं तुमसे पूछता हूं ना कि इक्वेटर, अपना इक्वेटर कहां है भाई अपना? हमने बोला सर इक्वेटर इज मोर और लेस हियर। मोटा मोटा इक्वेटर की बात करें तो वो कुछ कहीं ना कहीं यहीं पर आ रहा होगा। तो इस जगह पर अगर तुम देखोगे तो तुमको कई सारे जगहों पर बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट मिलेगा, जैसे कि अमेजन के घने जंगल, कॉन्गो के घने जंगल। इसी साइड में, इधर साइड में आओगे तो सुमात्रा के घने जंगल। तो जहां जहां पर भी लैंड मिल रहा होगा वो सब क्या होगा? इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेटिक कंडीशन। इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेटिक कंडीशन यहां पर तुमको हर जगह, इन सब जगहों पर खूब बारिश बारिश दिखेगी, हर जगह दिखेगी। तो इंडोनेशिया, कॉन्गो और अमेजन, यहां पर तुम बोल सकते हो कि कहां कहां पर मिल रहा है भाई, कहां कहां पर मिल रहा है? तो तुम बोल सकते हो ये मिल रहा है हमें अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन, कॉन्गो फॉरेस्ट। वो अफ्रीका वाला क्या है भाई? कॉन्गो, कॉन्गो बेसिन है। कॉन्गो बेसिन या कॉन्गो फॉरेस्ट, कॉन्गो बेसिन ही लिख लो। फिर इसके बाद कहां पर मिल रहा है भाई? हम बोल रहे हैं इसके बाद थोड़ा सा तो तुमको मलेशिया में भी मिलेगा। थोड़ा सा तुमको मिलेगा कहां पर? ईस्ट इंडीज। कहां पर है जरा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ईस्ट इंडीज कहां पर है और वेस्ट इंडीज कहां पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और साथ में हमें बड़े सारे कंट्रीज जो कि है फिलीपींस, इंडोनेशिया वाला रीजन, वो सब यहां पर हम बोल रहे हैं कि ये क्या होगा इन सभी जगहों पर हम देखेंगे तो दिस इज द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट। मोस्ट डेंस फॉरेस्ट। यहां पर रोज 4 बजे 4 PM रेन होता होगा। यहां पर ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन यहां पर डेली होता है, डेली 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 365 दिन बारिश होती है यहां पर। और यहां पर अगर हमसे कोई टेम्परेचर के बारे में पूछता है, चूंकि ट्रॉपिकल रीजन है,
तो हम टेम्परेचर भी ज्यादा ही बताते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हो कि ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली इसी में बेटा दूसरा जो हमने पढ़ा था, ये देखो क्या पढ़ा था, दूसरा हमने क्या पढ़ा था भाई, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप, ट्रॉपिकल मॉनसून। तो ट्रॉपिकल मॉनसून को जरा हम लोग समझते हैं। दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं क्या, ट्रॉपिकल मॉनसून के बारे में बात करते हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून की जब भी हम बात कर रहे हैं तो देखो ट्रॉपिकल मॉनसून को हम दो पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून को हम दो पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो तुम समझना कि ट्रॉपिकल मॉनसून में मॉनसून का मतलब क्या होता है। मॉनसून का मतलब होता है बेटा सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। और ये बहुत स्वाभाविक सा है। क्यों स्वाभाविक सा है, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है, तुमको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। जरा तुम यहां पर आओ बेटा। क्या हम बोल सकते हैं कि गर्मी के टाइम पर, या फिर हम बोलते हैं कि नॉर्मली समर के टाइम पर बेटा, समर के टाइम पर हमें कौन से मॉनसून मिल रहे हैं इस ट्रॉपिकल रीजन पर, जो पिंक कलर का दिख रहा है तुमको, नीचे से आती हुई कौन सी हवाएं दिख रही हैं, किस दिशा में दिख रही हैं? क्या मैं ऐसी दिशा बता सकता हूं कि सर इस दिशा में आ रही है सारी की सारी? हम बोल सकते हैं ये। अगर मैं तुमको एक डायरेक्शन और दे दूं, क्या ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, तो जहां से ओरिजिनेट होता है हम वही नाम रखते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाला साउथ वेस्ट मानसून झेलेगा? इस डायरेक्शन में हवाएं चल रही होंगी, इस डायरेक्शन में, है कि नहीं? इस डायरेक्शन में हवाएं चल रही हैं। अरे हाँ भाई बोलो, हाँ चल रही हैं, बिल्कुल चल रही हैं। इसी सिचुएशन में अगर हम आते हैं तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस बार हवाएं जो है वो ऐसे चल रही हैं? मतलब कि हम क्या इस चीज को थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे? तो क्या इस सिचुएशन में हवाएं जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन से आ रही हैं? अगर हम बोलें तो क्या वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं? क्या मैं बोल सकता हूं कि इस ट्रॉपिकल रीजन में हवा चलने का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है? और अगर मैं इसको बोलता हूं तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। और यहां पर क्या कहला रहा था? ये कहला रहा था साउथ वेस्ट। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि समर के टाइम पर साउथ वेस्ट और विंटर के टाइम पर नॉर्थ ईस्ट? ये तो बिल्कुल पलट गया, ये तो पलट गया भैया, तो पलट गया, तो पलट गया, यही तो हम बोल रहे हैं। क्या कहा गया भाई? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। हम बोल रहे हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड क्यों है भाई? हम बोल रहे हैं समर के टाइम पर, या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि यहां पर जो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है, ये बेसिकली हम ऐसा देख सकते हैं कि जब हमारा मॉनसून स्टार्ट होता है, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहां पर हमारा जो साउथ वेस्ट मॉनसून है या फिर साउथ वेस्ट विंड्स हैं वो थोड़ा हैवी होती हैं। और हम बोल सकते हैं कि यहीं पर अगर हम लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी की बात करें तो यहां पर हमारे लिए जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या फिर नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो हैं ये थोड़ी ज्यादा हैवी होगी। अब बारिश जरूरी नहीं है हर बार पूरे 12 महीने बारिश नहीं होगी, लेकिन मोटा मोटा हम ये बोल सकते हैं, क्या मोटे मोटे की बात हो रही है, सिर्फ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की हम बात कर रहे हैं। यहां पर बेटा रेनफॉल झमाझम होती है। हम बोलते हैं इसको कि ये रेनफॉल जो होती है ये 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल यहां पर हो जाती है। साल भर की बात हो रही है, साल भर का मिला के 200 से 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल यहां पर हो जाती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो सीजनल है ना, हम लोग अगर इसको और ज्यादा टाइमलाइन में डिवाइड करें ना तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये 3 प्रकार के सीजन्स में डिवाइड है। सीजन्स की बात करें तो सबसे पहला सीजन जो है हमारे पास में वो मिलता है हमें, क्या? कोल्ड ड्राई सीजन। कोल्ड ड्राई, कोल्ड ड्राई सीजन में हम लोग कब देखते हैं?
ये आता है बेटा तुम्हारा अक्टूबर से फरवरी तक। यहां पर बारिश बारिश थोड़ी कम होती है, ठंड होती है, लेकिन सूखा पड़ा रहता है। बेसिकली तमिलनाडु और श्रीलंका के कुछ हिस्से ही सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हमें बारिश दिखाते हैं बस। इसके बाद आता है हमारा हॉट ड्राई सीजन। हॉट ड्राई सीजन मतलब यहां गर्मी बहुत पड़ती है, बारिश नहीं होती लेकिन गर्मी बहुत पड़ती है। हम बोलते हैं इसको कब से कब तक है, ये बेटा मार्च से मिड जून तक है। मार्च से मिड जून तक है। और सिमिलरली जो सबसे आखिरी तीसरा इसका कंपोनेंट है बेटा, वो क्या है, रेनी सीजन है। रेनी सीजन, ये रेनी सीजन हम बोलते हैं कि ये लेटर हाफ ऑफ द मिड जून से लेकर हमारे सितंबर मंथ तक चलता है। बताओ भाई, क्या हम बोल सकते हैं कि मॉनसून का यही तो पूरा का पूरा यहां पर क्या है, यही तो पूरा हिसाब किताब बनता है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि मॉनसून जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि मान लेते हैं कि हम बोलते हैं कि जो हमारा मॉनसून है, मानते हैं कि ये हमारे पास में इक्वेटर है, तो हम बोल रहे हैं कि हमारे लिए एक विंड पैटर्न होता है ये वाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। और कई बार दूसरे तरफ से जब हवाएं चल रही हैं तो इसी को हम लोग बाद में बोलते हैं क्या, बाद में बोलते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो सीजनल रिवर्सल हो रहा है ना, सीजनल रिवर्सल हो रहा है, और इसी की वजह से ये तीन सीजन मिल रहे हैं। बट दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया। हम लोग को मॉनसून जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन और भी मिलता है। इसी को हम लोग देख सकते हैं अपने वर्ल्ड मैप में, कई जगह पर जहां पर भी ट्रेड विंड्स बार बार आती हैं, वहां वहां पर हम लोग देखते हैं जरा। बेटा वही बोल रहा था कि आज तुमको कई बार ऐसा मैप बनाने का मौका मिलेगा। यहां पर हमें देखना है कि कहां पर ये ट्रेड विंड सबसे ज्यादा बहती हैं, है ना। ट्रेड विंड सबसे ज्यादा जहां पर भी बह जाएंगी, हम बोलेंगे बस वही है अपना काम। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए इक्वेटर है, तो हमारे लिए ट्रेड विंड्स बेटा जो हमेशा जहां जहां चलेगी ना, वहां वहां की हम बात करते रहेंगे। जैसे कि ट्रेड विंड्स यहां पर हमेशा चल रही है इधर साइड में, है ना? तो इस साइड में बारिश वारिश तो होगी ना हमेशा। सिमिलरली बेटा इधर साइड से ये ट्रेड विंड्स है, इधर साइड से कैसे चलती है, इधर साइड से ऐसे चलती है। तो ये वाला रीजन जो है ये भी ऐसे ही चलेगा, यहां वाला रीजन भी चलेगा। और बताओ भाई, और बताओ ट्रेड विंड्स और कहां मिल रही होंगी तुमको। हम बोल रहे हैं ट्रेड विंड्स हम लोग को यहां पर भी तो मिल रही होंगी, इस रीजन में। तो ट्रेड विंड्स थोड़ी थोड़ी तो यहां पर भी चलेगी। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ी सी नीचे की तरफ आए तो यहां पर भी हमें क्या मिल रहा होगा, ठंड के टाइम पर कभी कभी आएंगे तो ट्रेड विंड्स बेटा पलट जाती हैं। तो पलट के कभी कभी इधर साइड पर भी थोड़ी थोड़ी बारिश करती हैं, कुछ यहां पर भी बारिश होती है। तो इन सभी तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये पूरा रीजन भी हमारा क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। हम इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू वेरी सिमिलर टू मॉनसून। यहां पर भी तुमको क्या दिखेगा, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिल जाएगा, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिल जाएगा। हम बोलते हैं कि दिस दिस इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू
कोस्टल एरियाज, ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू कोस्टल एरियाज। और सिमिलरली बेटा अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमें एक और चीज देखने को मिलती है, क्या? वो है हमारा तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट अगर मैं तुमको बताऊं, कहां गया भाई, क्या लिखा था? ट्रॉपिकल सवाना। ट्रॉपिकल सवाना, इसको जरा हम लोग देखते हैं। ट्रॉपिकल सवाना की अगर हम बात करें, ट्रॉपिकल सवाना की, तो हम लोग इसी को बेटा एक और नाम देते हैं। तीसरे नंबर पर मैं लिखता हूं, यहां पर हम लोग नंबरिंग कैसे दे रहे थे एक बार मैं देख लेता हूं बस। हाँ सीट, ठीक है। हम लोग तीसरे नंबर पर क्या लिख सकते हैं? ट्रॉपिकल सवाना। इसी को हम लोग बेटा एक और नाम देते हैं, क्या? ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। और ऑलवेज रिमेंबर, ये जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है बेटा, ये एक प्रकार से हमारे लिए क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। क्या मतलब होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इकोसिस्टम का? मतलब क्या होता है? देखो, जब भी तुम कभी भी किसी भी जमीन की बात करोगे, है ना, मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक जमीन है, तो तुम हमेशा देखोगे कि जहां से इक्वेटर गुजरता है वहां पर हमने क्या बोला भाई? घना जंगल होगा बिल्कुल। यहां पर क्या होगा? बिल्कुल घना जंगल होगा। तो हम बोलते हैं कि यस, दिस विल बी वेरी लश ग्रीन क्लाइमेटिक कंडीशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इवरग्रीन बोल देंगे। ये हमेशा हरा हरा रहेगा, इवरग्रीन। क्यों इवरग्रीन बोल रहे हैं भाई? क्योंकि यहां पर हम लोग को बहुत ज्यादा हरे भरे पेड़ पौधे मिलेंगे। अच्छा, ये चूंकि अब ट्रॉपिकल रीजन के पास में है, तो एक पतला सा रीजन हम लोग को और मिलता है बेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पर ना हम लोग को पेड़ पौधे मिलते हैं ज्यादातर करके। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डेसीडियस। डेसीडियस ट्रीज वगैरह मिलते हैं यहां पर। डेसीडियस ट्रीज जो कि पतझड़ के मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये सब है। क्योंकि हमेशा 12 महीने बारिश थोड़ी ना होगी यहां पर। और बेटा जैसे ही तुम इसके ऊपर जाओगे ना, जैसे ही तुम इसके ऊपर जाओगे, यहां वाला रीजन, ये जो रीजन है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड में बेटा ऊंची ऊंची घासें होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची घासें तुमको देखने को मिलेंगी। और ये इस तरफ से इशारा करता है कि अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे होगा बेटा डिजर्ट। इसके आगे क्या मिलेगा हमें? ज्यादातर हिस्से में डिजर्ट मिलेगा। इधर क्या होगा? डिजर्ट होगा। तो नॉट ऑलवेज ट्रू, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, बट ऑलवेज कंसीडर कि ये हिस्सा तुमको हमेशा दिखेगा कि हर बार एक बार इवरग्रीन, जहां पर बिल्कुल हरे भरे पेड़ होंगे, और कहीं पर अगर रेगिस्तान होगा तो उनके बीच में तुमको ग्रासलैंड इकोसिस्टम जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम से हरा भरा पेड़ था, एकदम से रेगिस्तान आ गया। एक ट्रांजिशन जोन के तहत ये दिखेगा। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो ये हमें कैसा दिख रहा होगा? एक ट्रांजिशन जोन दिख रहा होगा। ये क्या है हमारे लिए? हम बोलते हैं कि और कुछ नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन जोन है। किसके किसके बीच में है? हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। एक तरफ क्या है बेटा? डिजर्ट है। एक तरफ क्या है? डिजर्ट है। और दूसरे तरफ यहां पर क्या मिल रहा होगा? हमें मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यही इवरग्रीन जो हम बोल रहे थे। और हम यहां पर क्या देख रहे होंगे? हम देख रहे होंगे यहां पर एरिड डिजर्ट। एरिड डिजर्ट, एरिड मतलब सूखा पड़ गया है, एकदम सूखा डिजर्ट, रेगिस्तान दिखेगा। और दूसरी तरफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन दोनों के बीच में ही हमें हमेशा क्या दिखेगा? ये सवाना टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं तुम्हें बात बताऊं, तो इसके एग्जाम्पल्स तुम्हें हमेशा ट्रॉपिकल रीजन्स में ही मिलने हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन्स की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो हम जरा इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स की हमें बात ही करनी है, तो हम सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स में ही एक बार जरा बात करते हैं। हमें एक बात का पता है, अंदाजा पहले से ही पता है कि दिस इज इक्वेटर। दिस इज इक्वेटर। और ट्रॉपिकल रीजन कहां होगा भाई? इसके ऊपर नीचे ही तो होगा। हमें पता है भाई, ये भी पता है। अगर तुमसे कोई पूछता है ट्रॉपिकल रीजन कहां पर है बेटा, तो तुम बता सकते हो ना कि ये इंडिया के ऊपर से ट्रॉपिकल रीजन तो जाता ही है।
यहां तो जाता ही है, और नीचे भी जा रहा है भाई, यहां पर भी जा रहा है। ये भी क्या बोल रहा है, ट्रॉपिकल रीजन बोल रहा है। इसको भी हम क्या बोल रहे हैं भाई, ट्रॉपिकल रीजन कुछ ऐसा बोल रहे हैं। अब तुमसे अगर कोई पूछे ट्रॉपिकल जोन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई साहब इक्वेटर के आजू बाजू में तुम देख लो अगर, तो तुमको क्या मिलेंगे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखने को मिलेंगे। मतलब कि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बेटा हम लोग को मिलता है लानोस, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है पूरा, यही समझा रहा हूं मैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। और यहां पर हमें देखने को मिलता है कंपोस, नाम है सभी का, इसको क्या बोलते हैं, कंपोस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, लानोस, लानोस, लानोस ग्रासलैंड, कंपोज ग्रासलैंड, दीज आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, है ना। सिमिलरली, सो सॉरी, यहां पर हमें मिला था कॉन्गो फॉरेस्ट। अब हमने बोला ऊपर बेटा क्या है, सहारा डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट और कॉन्गो फॉरेस्ट के बीचों बीच अगर तुम देखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक सवाना ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, ऐसा। ये क्या है हमारे लिए, सवाना, सवाना ग्रासलैंड। फिर इसके बाद हम लोग बोलते हैं सिमिलरली, सिमिलरली हमारे पास में एक, जब ऑस्ट्रेलिया के पास में आओगे तो इस रीजन में भी तुमको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर भी तुम्हें एक ट्रांजिशन जोन देखने को मिलेगा डिजर्ट के लिए। अब तुमको पता है ना बेटा कि यहां पर अभी हमने क्या पढ़ा था, यहां पर हमने पढ़ा था ना ये तो डिजर्ट होगा। अब आगे चल के तुमको इतना तो पता ही होगा कि सारा रेगिस्तान पूरा यहां पर है। हमने अभी कॉन्गो रीजन यहां पर देखा था पूरा, तो हमने क्या बोला कि इसका, और यहां पर भी हमने क्या देखा था, अमेजन देखा था, अमेजन। इसके नीचे तुमको डिजर्ट दिखेगा, अभी अभी मैं बताऊंगा डिजर्ट, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा तुम्हारे लिए, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई कंडीशंस हो गए। अब यहां पर क्या होता है, डिस्टिंक्ट वेट समर और ड्राई विंटर होता है। इसका फीचर क्या है, डिस्टिंक्ट वेट समर एंड ड्राई विंटर, वेट समर और ड्राई विंटर। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ऊंचे ऊंचे घास मिलेंगे, बड़े बड़े जानवर मिलेंगे जैसे कि जिराफ या फिर बड़े शेर, है ना। सवाना के जंगलों में तुमने देखा होगा, अरे क्या बोलते हैं, मसाई मारा और ये सब जो भी हैं, ये सब तुमको कहाँ मिल रहे हैं, सब ये भाई सवाना के जंगलों में तुमको मिलेंगे। सवाना भी मतलब ऊंचे ऊंचे घास होते हैं भाई, सब बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे कि वहां पर जिराफ, टाइगर के सभी, शेर, टाइगर, जितने बड़े जानवर होते हैं, हाथी वगैरह सब पाए जाते हैं वहां पर। इसी तरीके से हम लोग यहां पर अगला जो देखते हैं, अब देखो ये तो हमारा पहला कंडीशन खत्म। हमने क्या बोला भाई, पहला हमारा ट्रॉपिकल रीजन का, जहां जहां बारिश वारिश थोड़ी थोड़ी होती थी वो सब हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ड्राई कंडीशंस में। ड्राई कंडीशंस में भी पहली बार हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, हम लोग पढ़ेंगे यहां पर सबसे पहले ड्राई क्लाइमेट में वेट डिजर्ट टाइप कंडीशन। तो हमने सेकेंड नंबर पर लिखा यहां पर क्या, अब आ गया हमारा क्या, ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट को हमने दो टाइप में डिवाइड किया था ना, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, ड्राई क्लाइमेट में हम लोग टेम्परेट, सॉरी ट्रॉपिकल के बारे में लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं ट्रॉपिकल रीजन, कहां कहां पर मिलेगा, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। अब इसी को जरा ध्यान से सुनना, यहां पर एक बड़ा सा मैप बनाता हूं तुम्हारे लिए, ताकि अब ये पूरा का पूरा एक ही बार में तुम्हारे लिए क्लियर हो जाइए। हाँ, जितनी बार बेटा तुम लोग इसको बनाओगे उतनी बार तुम्हारे लिए ये और क्लियर होता जाएगा, तुम्हारे तुम्हारे हाथों में ना ये बस जाएगा। और अब तुमको बेटा यहां पर से कुछ कुछ बातें समझनी चाहिए, बहुत ही शानदार तरीके से समझनी चाहिए। हम वापस से इस चीज को ड्रॉ करते हैं कि हमारे लिए जो इक्वेटर है वो मोर और लेस कहीं ना कहीं यहां से गुजर रहा है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा, वो मोटा मोटा कहीं ना कहीं यहां से गुजर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न जो है वो कहीं ना कहीं यहां से गुजर रहा है। अब जरा देखना कि जब भी हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिकल रीजन के सूखे जगहों की बात करते हैं तो डिजर्ट एरियाज होंगे, और डिजर्ट एरिया इस ट्रॉपिकल रीजन में कहां कहां देखने को मिलेंगे, जरा तुम देखना हर बार अपने ना इधर साइड में, वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, हमें यहां पर मिल रहे होंगे क्या, यहां पर हमें मिल रहा होगा एक बहुत ही सिंपल प्यार से हम बोलते हैं इसको सोनोरन डिजर्ट और चिहुआ हुआन। यहां पर हम लोग देखते हैं ये हमारे लिए क्या है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं सोनोरन। सब डिजर्ट हैं, सारे के सारे डिजर्ट की मैपिंग चल रही है यहां पर, डिजर्ट। और बेसिकली ये येलो कलर से जब भी हम बात कर रहे हैं तो दीज आर ट्रॉपिकल डिजर्ट्स, दीज आर ट्रॉपिकल डिजर्ट। तो तुम देखोगे, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं इसको, मतलब कि हमारे लिए यहां पर जो डिजर्ट एरिया होगा वो कुछ ना कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स के पास में होगा। और इधर साइड में देखेंगे तो एक और डिजर्ट हमें मिल रहा है, ये सोनोरन है, और इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, चिहुआ हुआन, चिहुआ हुआन डिजर्ट, चिहुआ हुआ डिजर्ट। फिर इसके बाद बेटा नीचे आते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में, तो यहां पर हम लोग को दिखता है क्या, यहां पर हमें दिखता है क्या, अटकामा डिजर्ट। यहां पर जब हम लोग आते हैं ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं तो इस वाले रीजन पर हम लोग देखते हैं क्या, इसमें हमें मिलता है एक डिजर्ट। यहां पर एक्चुअल में देखा जाए तो दो डिजर्ट्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नामीब डिजर्ट, यही नामीबिया वगैरह के पास में। और दूसरा बेटा यहीं पर हमें थोड़ा सा अंदर के हिसाब से यहां पर भी देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कालाहारी डिजर्ट। फिर इस वाले रीजन में जो पूरा का पूरा ट्रॉपिकल रीजन हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सहारा। फिर इधर साइड में जब हम आते हैं तो हमें क्या मिलता है, अरेबियन डिजर्ट देखने को मिलता है, अरेबियन डिजर्ट। इस साइड में जब हम देखते हैं यहां पर तो हमें क्या मिलता है बेटा, थार, थार डिजर्ट, अरे अपना वाला थार डिजर्ट। तो ये भी तो दिख रहा है। सिमिलरली जब हम यहां पर आ रहे हैं इस वाले रीजन पर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है क्या, गिब्सन, सिम्पसन। तो हर एक वेस्टर्न इलाके में तुमको क्या क्या दिख रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा क्या, डिजर्ट एरियाज दिख रहे होंगे। अब बेटा इसी तरीके से ये जो ड्राई क्लाइमेट है इसका पहला पार्ट क्या पढ़ा था हमने, ट्रॉपिकल रीजन, और दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा था, दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन। तो यहां पर जितने भी टेम्परेट डिजर्ट्स हैं हम उनको भी जरा देखते हैं। तो टेम्परेट रीजन्स में भी आपको डिजर्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर करके आपको अंदरूनी मतलब इधर साइड में देखने को मिलेगा। अब इधर साइड में क्यों ऐसा हो रहा है वैसे बता देता हूं। देखो इसका रीजन क्या है, सबसे पहले चलो एक पहले वही डिफाइन कर देता हूं कि वाई दिस इज हैपनिंग सो, वाई दिस इज हैपनिंग सो। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, मान लेते हैं कि कोई एक लैंड का पीस बना लेते हैं हम लोग अपने हिसाब से, एक रैंडम पीस बना ले रहे हैं ना, ये हमारा मान लेते हैं कोई लैंड मास है, लैंड मास है, और इसके इस साइड पर भी पूरा पानी है और इस साइड पर भी पूरा पानी है ना, रैंडमली कुछ भी बना दिया हमने। हमने बोला कि भाई साहब देखो ये जो है तुम्हारे लिए आज से इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। तो इस इक्वेटर पर अब हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, नॉर्मली ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस साइड से ट्रेड विंड्स चलेंगे, है ना, इस साइड से ट्रेड विंड्स चलेंगे। या फिर रुको इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं मैं, और यहीं पर क्योंकि मुझे वो भी ड्रॉ कर देना है, यहां पर हम इसी को खींच देते हैं यार। हम बोलते हैं कि एक जो है हमारे लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दूसरा हम मान लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब यहां से काफी क्लियर हो जाएगा तुमको, तुम देखना कि अब इसके बीच में ट्रेड विंड्स दिखेगा भाई, यहां पर ट्रेड विंड्स दिख रहा होगा, मतलब हवाएं जो हैं वो यहां से चल रही होंगी बेटा, यहां से पानी निकालेंगी, पानी लेके जाएंगी, और जो भी इसके साथ का सबसे पहले जमीन मिलेगा वहां पर जाकर भारी वर्षा कर देंगी। मतलब कि ये जो रीजन होंगे, ये जो रीजन होंगे बेटा, ये वाले रीजन और ये वाले रीजन,
दोनों के दोनों यहां पर हैवी बारिश होगी। ये समझ रहे हो, ये वाला रीजन जो होगा यहां पर खूब बारिश होगी, खूब बारिश होगी। लेकिन यही वाले रीजन्स पर जैसे जैसे तुम अंदर की तरफ जाते जाओगे तो सारा बारिश तो बेटा यहीं पर कर दे रही है वो। आगे बढ़ते 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 यही विंड सिस्टम जब आगे बढ़ेंगी तो बेटा यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या इनके पास पानी बचेगा? नहीं बचेगा। इसीलिए हम देखेंगे कि यहां पर क्या मिल रहा होगा हमें? सूखा डिजर्ट मिल रहा होगा। यहां पर क्या मिल रहा होगा हमें? सूखा डिजर्ट मिल रहा होगा। दीज आर द डिजर्ट एरियाज, डिजर्ट, डिजर्ट, ये सब डिजर्ट एरियाज मिलेंगे। हमें याद रहना चाहिए कि जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में हमें डिजर्ट मिलेंगे। कहां पर बेटा? ट्रॉपिकल रीजन्स में। लेकिन यही चीज इट इज नॉट ट्रू व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्लीज, व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टर्लीज। अब देखो वेस्टर्लीज जो है बेटा वो कैसे चल रही होंगी? हम बोल रहे हैं कि अब जो ऊपर है, ऊपर ऊपर के दिशा में यही चीज कैसे चल रही होगी? ऐसे चल रही होगी। यही चीज कैसे चल रही होगी? ऐसे चल रही होगी, है ना? अब वही चीज सब तुम भी समझो कि अब यहां पर क्या होगा, इसके वजह से इन सब जगहों पर खूब बारिश होगी क्या? इन सब जगहों पर खूब बारिश होगी क्या? ये बोल रहा है ये पानी लेके जाएगा और यहीं पर खूब बारिश कराएगा, यहां पर खूब बारिश होगी। ये तो होगी ना, दिस दिस इज हैवीली रेनफॉल। लेकिन अब वही चीज सोचो कि यही विंड अगर ऊपर ऊपर ऐसे चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, अब यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या मिलेगा तुमको? अथाह सूखा मिलेगा भाई साहब। तो हम बोलेंगे कि इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में तुमको क्या मिलेगा? डिजर्ट मिलेगा। इस वाले रीजन में क्या मिलेगा तुमको? डिजर्ट मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं, हम यहां से एक चीज हमेशा हमेशा सीख सकते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन की हम बात करेंगे तो ज्यादातर डिजर्ट, मेजॉरिटी ऑफ द डिजर्ट, मेजॉरिटी डिजर्ट कहां पर लाई करेंगे बेटा? इट विल लाइज इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। यही तो हम बोलेंगे। बताओ भाई, ये बोलेंगे कि नहीं? वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट इधर साइड में है। और अगर यही चीज हम लोग को इधर के साइड से देखना पड़ा तो इधर के साइड से, इधर के साइड से, तो हम बोल रहे हैं इन द टेम्परेट जोन, इन द टेम्परेट जोन, टेम्परेट डिजर्ट, टेम्परेट रीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो टेम्परेट रीजन के डिजर्ट एरियाज होंगे, डिजर्ट एरियाज होंगे, दे विल लाइज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द, ये कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड है ना बेटा, ये हमेशा याद रखना बेटा, तुम लोग भूलना मत कभी। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो ईस्टर्न साइड लाई कर रहा है। हम बोल रहे हैं डिजर्ट एरिया कहां मिलेगा भाई तुम्हें? ईस्टर्न साइड मिलेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो अब देखना जरा, यहां पर देखना, क्या ये वेस्टर्न साइड है? यस। वेस्टर्न साइड है? यस। वेस्टर्न साइड है? यस। वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड है, यस। सब जगह वेस्टर्न साइड मिल रहा है। अब यही चीज अगर तुम यहां पर, यही चीज अगर तुम बेटा यहीं पर ना, तुम अगर जरा ट्रॉपिकल रीजन के साथ देख लोगे, मतलब टेम्परेट रीजन के साथ देखोगे तो तुमको कुछ कुछ अलग अलग चीज दिखेंगी। अब जैसे यहां पर मैं डिजर्ट बनाता हूं अब इस रीजन से, ये देखो भाई, अब ये वेस्टर्न साइड अब ये आ गया। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज ग्रेट बेसिन डिजर्ट। क्या है भाई? ग्रेट बेसिन डिजर्ट। हम बोल रहे हैं जितने भी टेम्परेट डिजर्ट्स हैं दे आर कलर्ड रेड, दे आर कलर्ड रेड। अब जरा और ऊपर आओ, यहां पर ऊपर की अगर बात करके देखोगे तुम तो तुमको कुछ कुछ चीजें और दिखेंगी, जैसे कि थार डिजर्ट के और ऊपर आओगे बेटा तो तुमको यहां पर इस वाले रीजन पर, इस वाले रीजन पर तुमको मिलेगा क्या? तुर्कमेनिस्तान का डिजर्ट, तुर्कमेनिस्तान का डिजर्ट। अब तुम जैसे और वेस्टर्न साइड में आओगे, जैसे नहीं, अरे यहीं पर तो आओ पहले, यहां के वेस्टर्न साइड पे आओ, ये वाले रीजन पर, इस वाले रीजन पर क्या मिलेगा तुम्हें? पेटागोनिया, पेटागोनियन डिजर्ट। अब यहां पर अफ्रीका में टेम्परेट रीजन में कुछ बचा ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेट रीजन में ऐसा ही कुछ खास बचा ही नहीं। सिमिलरली जब तुम ऊपर के साइड में आओगे, यहां पर इस साइड में आओगे, तुमको इधर भी दिखेगा क्या? चाइना के अंदर में यहां पर तुम लोग को दिख रहा होगा क्या? गोबी डिजर्ट। और क्या दिख रहा होगा? टकला मकान डिजर्ट। हाँ ये नाम है बेटा इसका, टकला मकान है। मकान भी टकले हो सकते हैं, तो टकला मकान डिजर्ट। तो ये सारे डिजर्ट्स हम यहां पर देख सकते हैं, है ना? सिमिलरली यहां पर एक चीज, हाँ लगभग लगभग मेरे हिसाब से तो हमने ड्रॉ कर लिया है।
हाँ, डिजर्ट्स के नाम पर तो ठीक है भाई, गॉट इट, मोर और लेस अपना डन है भाई। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे जो ड्राई एरियाज हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, ड्राई एरियाज कैसे प्रभावित हो रहे हैं। वी हैव सीन दीज थिंग्स। तो अब तुमको क्लियर हो गया भाई, दूसरा वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट बचता है वो क्या है भाई, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स। वार्म टेम्परेट तुम देखोगे अगर, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट यहां पर देखना जरा, इस रीजन में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे लिए क्या मिलेगा, टेम्परेट रीजन के जो बाकी चीज बच गए। टेम्परेट का डिजर्ट तो हमने देख लिया, टेम्परेट के अब जहां पर बारिश वारिश होती है जरा वो भी देख लेते हैं अब हम लोग। यहाँ पर जो हमारा अब अगला जो आता है ना, जैसे हमने देखा कि अब ये हमारे लिए टेम्परेट रीजन की बात होगी। जरा अब हम लोग आते हैं वापस और वही अपने टेम्परेट रीजन की शुरुआत करते हैं यार। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं क्या, हमारा थर्ड पॉइंट हम लोग लिखते हैं, थर्ड पॉइंट हम लोग लिखते हैं टेम्परेट, टेम्परेट रीजन वाली की बात हो रही है। टेम्परेट रीजन में जब भी आप लोग देखोगे, यहां पर बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे इसमें ना, वार्म टेम्परेट पढ़ेंगे, वार्म टेम्परेट पढ़ेंगे। और वार्म टेम्परेट का पूरा वेस्टर्न हिस्सा पढ़ेंगे। वेस्टर्न मार्जिन बोलते हैं, मतलब कि टेम्परेट रीजन में जो वेस्ट साइड में सारी चीजें होंगी ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि ये 30 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ और साउथ की बात होगी। 30 से 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड की बात होगी, वो भी वेस्टर्न मार्जिन की बात होगी। अब जरा अगर यहां पर हम लोग को फायदा क्या मिलता है मैं बताता हूं आपको। यहां पर ना दो चीज देखना जरा। सबसे पहले तो अगर आपके सामने मैं वापस से वही मैप बना देता हूं, आप भी बोलोगे कि सर आज तो आपने एकदम, भाई साहब इतना मैप बनवा दिया। और यहां पर हमारा अफ्रीका, इंडिया, और यहां पर हम देखते हैं और इस रीजन में जरा अब आप ध्यान से देखना, नीचे की अब उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां पर एक इक्वेटर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, एक इक्वेटर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ये कुछ ये वाले रीजन से आएगा भाई। यहीं पर हम लोग चाहें तो वापस से इक्वेटर की बात चल रही भाई, तो ये सारी चीजें तो आनी चाहिए इक्वेटर की बात में। जरा अगर हमें भाई साहब क्या मिल जाए, देखो जरा यहाँ पर 30 से 40 डिग्री का अगर हमें अंदाजा मिल जाए, अगर अरे यार 30 से 40 डिग्री का अगर हमें अंदाजा मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि एक तो देखो भैया, तुम 30 से 40 डिग्री थोड़ा यहां पर देख लो भाई, और दूसरा जो 30 से 40 डिग्री है वो तुम जरा नीचे आ जाओ, इस रीजन में जरा देख लो भाई। अब इसी जगह पर हम क्या बोल रहे हैं, वेस्टर्न मार्जिन की बात हो रही है, वेस्टर्न मार्जिन। अब जरा जब भी तुम वेस्टर्न मार्जिन की बात करोगे, तो वेस्टर्न मार्जिन में तुम्हारे देखना ये वाले आएंगे, इधर वाले। इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सिमिलरली जब तुम इधर साइड के जरा इधर साइड में आओगे, तो यहां वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैलिफोर्नियन, कैलिफोर्नियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सबका असर बिल्कुल एक ही जैसा होगा, है ना, टेंशन मत लो तुम उस चीज के लिए। और नीचे की तरफ तुम आओगे तो हमें कहां पर दिखता है, इस वाले साइड पर दिखेगा हमें, कहां पर, चिली के पास में, चिली के पास में दिखेगा। सिमिलरली हम उधर साइड में जब आते हैं, तो साउथ अफ्रीका का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है यहां पर हमें दिखता है। और ऑस्ट्रेलिया की भी बात करेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेंगे, बेसिकली देखा जाए ना, तो यार ये वाला जो लाइन है, ये थोड़ा सा बेटा ऊपर के साइड में कहीं ऐसे रहता है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा ही छोटा सा हिस्सा, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में, दो साइड में दिखता है, बस यही है तुम्हारा क्या, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन वाला हिस्सा। टेम्परेट में वेस्टर्न मार्जिन का हिस्सा यही है, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। इसमें क्या होता है भाई साहब, आप समझ लो कि जो इसका टेम्परेचर है वो हार्डली कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है, मतलब निगेटिव में ही टेम्परेचर रहता है। इसमें क्या खासियत है जरा मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर बेटा ना ठंड में बारिश होती है। कैसे ठंड में बारिश होती है जरा समझना। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये मेडिटेरेनियन सी वाला हिसाब किताब मैं तुम्हें समझा देता हूँ, है ना।
ये मान लेते हैं मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है। मेडिटेरेनियन सी में शुरुआती तौर पर जब भी तुम अगर बात करोगे समर के टाइम पर ना बेटा, समर के टाइम पर, तो समर के टाइम पर बेटा यहां पर चलता है ट्रेड विंड, है ना। समर के टाइम पर यहां पर चलता है क्या, ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड चलेगा तो भैया यहां तो बारिश होने से रही, है ना, ट्रेड विंड्स के टाइम पर। और दूसरे तरफ अगर तुम यही चीज विंटर के टाइम पर देखोगे, विंटर के टाइम पर देखोगे तो हमारा ITCZ नीचे खिसक जाता है। नीचे खिसकने से क्या होगा, यहां पर चलने लगेंगी कौन सी हवाएं, वेस्टर्लीज चलने लगेंगी। और वेस्टर्लीज चलने लगेंगी तो मैं इसको ऐसा कुछ ड्रॉ कर देता हूं तुम्हारे लिए कि इस डायरेक्शन में तुम्हारे लिए सारे के सारे हवाएं चलने लगेंगी क्या, वेस्टर्लीज। ये पूरी वेस्टर्लीज चलेगी, ये पूरी वेस्टर्लीज चलेगी। वेस्टर्लीज चलेगी तो भाई साहब मेडिटेरेनियन सी से बढ़िया पानी उठाएगा और यहीं पर तुम्हारे एल्प्स माउंटेन हमने पढ़ा था, और यहीं पर झमझमा के बारिश करेगा विंटर में। तो इसीलिए यहां पर क्या होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, विंटर रेनफॉल होते हैं। क्या होते हैं भाई, विंटर रेनफॉल होते हैं। ऐसी ही ये हर जगह की कहानी है। समर ड्राई रहेगा, समर ड्राई रहेगा, और विंटर रेनफॉल होगी किसकी वजह से, वेस्टर्लीज की वजह से, वेस्टर्लीज की वजह से। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई साहब, वेस्टर्लीज की वजह से। तो यही पूरा का पूरा हिस्सा हमें यहां पर देखना था। नेक्स्ट इसी तरीके से हम बोलते हैं क्या, दूसरा है कॉन्टिनेंटल टाइम। देखो यहां पर अब बीचों बीच की बात हो रही है। जैसे कि अब मैं तुम्हें अगर यहां पर दिखाऊं, अपना टेबल वापस ले चलता हूं, कहां गया भाई टेबल अपना, हाँ। तो जब भी हम मेडिटेरेनियन टाइप की बात करते हैं बेटा, तो ये हमारे लिए क्या है, वेस्टर्न मार्जिन है, वेस्टर्न हिस्सा यहां पर बता रहा। फिर उसी रेंज में, उसी 30-40 डिग्री के बिल्कुल सेंटर रीजन पर चले जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। और तुम इसी के अगर ईस्टर्न मार्जिन पे चले जाओगे, ईस्टर्न मार्जिन मतलब तुम 30-40 डिग्री के ईस्टर्न साइड पर देखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, मरीन वेट क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेगा। अब वो मैं तुम्हें यहां पर दिखा देता हूं थोड़ा सा। यहां पर अब अगर अगला जो हमारे लिए है, उसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तुम्हारे लिए, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे खतरनाक इसको हम लोग बेटा बोलते हैं क्या, स्टेपी क्लाइमेट। और भाई साहब ये ना एकदम जैसे गोल्फ की फील्ड होती है ना, जिसमें वो पूरा ऐसे यूं गोल्फ खेलते हैं लोग, है ना, वो जो गोल्फ खेलते हैं उसी के जैसा बिल्कुल, जहां पेड़ ओड़ होता ही नहीं, सिर्फ घास ही घास है भाई साहब, सिर्फ घास ही घास। तो यहां पर भी क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड। लेकिन ये कौन सा ग्रासलैंड है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड। तुमने सवाना भी पढ़ा होगा, सवाना टाइप में वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था, लानोस, कंपोस, ये सवाना, ये सब क्या था, ये सब था टेम्परेट ग्रासलैंड। लेकिन यहां पर तुमको क्या मिलेगा, स्टेपी क्लाइमेट के तरफ तुमको मिलेगा भाई साहब, तुमको मिलेगा टेम्परेट ग्रासलैंड। अब ये कहां पर मिलता है, यहां पर जरा हम देख लेते हैं कहां मिलता है भाई, ऐसा क्या है। यहां पर फट से हम लोग यहां पर देख लेते हैं भाई। ये मान लेते हैं, अब टेम्परेट ग्रासलैंड की अगर हम बात करते हैं तो फिर से हम इसी इक्वेटर को मान के हम लोग टेम्परेट रीजन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा टेम्परेट ग्रासलैंड जो तुमको मिलता है वो इस रीजन पर मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेयरीज, प्रेयरीज। और सिमिलरली देखो हम लोग किसकी बात कर रहे होंगे बेटा, हमेशा याद रखना, हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहां पर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बेटा वो यहां पर है, और कैप्रिकॉर्न यहां पर है। तो उसके नीचे नीचे की बात हो रही होगी, है ना, उसके नीचे नीचे की बात हो रही है, टेम्परेट रीजन की बात हो रही होगी। तो यहां पर तुमको जैसे प्रेयरीज मिला है बेटा, वैसे ही तुमको इस रीजन पर क्या मिलेगा, पंपास मिलेगा। इस रीजन में, क्योंकि सारे टेम्परेट रीजन की बात होगी। और अफ्रीका का तुम देखोगे ना, बड़ा ही छोटा सा हिस्सा, बस नीचे का इतना वाला हिस्सा, बस यही है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेल्ट बोलते हैं, वेल्ट। और इस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया तुमको दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया के नीचे भी तुमको यहाँ पर छोटा सा हिस्सा एक दिखेगा इस वाले रीजन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन्स। लेकिन जो सबसे खतरनाक हिस्सा दिखता है भाई साहब, वो तो बीच में बचा ही है अभी। ये तो बीचों बीच वाला एरिया हम लोग देख ही रहते हैं ना। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं छोटा सा हिस्सा एक यहाँ पर भी आता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुस्ताज, पुस्ताज। और बीच में भाई साहब ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपी।
इसीलिए इतना बड़ा हिस्सा, इसी को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। और यहाँ पर इसी तरीके से चाइना के अंदर में छोटा सा यहाँ पर हिस्सा जो दिखता है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, मंचूरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। हाँ, अरे मंचूरियन खाते हो ना, वही मंचूरियन क्लाइमेट। तो ये सब के सब क्या है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, और ये सब हमारे लिए यहीं पर पाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ पर जैसे ही तुम न्यूजीलैंड की बात करोगे बेटा, न्यूजीलैंड कहाँ पर है, न्यूजीलैंड यहाँ पर आता है ना। यही न्यूजीलैंड पर भी तुमको एक छोटा सा हिस्सा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जब भी तुम आओगे तो न्यूजीलैंड पर भी तुमको एक बहुत ही शानदार तरीके से, हम बोलते हैं कैंटरबरी, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, कैंटरबरी बोलते हैं, कैंटरबरी ग्रासलैंड। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, न्यूजीलैंड में क्या मिलेगा आपको, कैंटरबरी ग्रासलैंड। ये यहां तक हमें पता चल गया भाई। अब इसके बाद जो है बेटा, यहाँ पर तुम अगर वेजिटेशन देखोगे तो छोटे घासें होते हैं, बहुत छोटी घासें होती हैं, छोटी घासें होती हैं। फिर इसके बाद हमारा आखिरी जो बचता है यहाँ पर बेटा, वो क्या बचता है, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। जैसे अभी हमने सेंटर में पढ़ा था, अब इस तरीके से हम वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन पढ़ा था, और हम लोग तीसरे नंबर पर इसी में पढ़ते हैं क्या, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन पढ़ रहे हैं, ईस्टर्न मार्जिन। अब इसके लिए भी अगर तुम ईस्टर्न साइड में, वही 30 से 40 डिग्री लेकिन ईस्ट, वही सेम चीज अगर तुम बेटा यहां पर फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, यहां पर जरा आ जाओ, ऐसा कुछ आप देख सकते हो। यहां पर हम लोग देखते हैं जरा, यहां पर हमारे लिए भाई साहब, अरे कहां से आ गया, हाँ, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वार्म टेम्परेट की बात कर रहे हैं। तो ईस्टर्न मार्जिन हमें कहां कहां देखने को मिलेगा, ईस्टर्न मार्जिन बेटा वही सेम चीज जगह पर, बस यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है क्या, गल्फ टाइम। अब तुम देख रहे हो हर बार क्या है, अब तुम्हें गल्फ टाइम नहीं यार, गल्फ टाइम। अब तुम्हें सारा ईस्टर्न मार्जिन पर दिख रहा होगा, ईस्टर्न मार्जिन पर दिख रहा होगा। ईस्टर्न मार्जिन पर बेटा तुम्हें यहीं पर, यहां पर एक दिखता है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग नाटल टाइप, नाटल टाइप। सिमिलरली अगर तुम अफ्रीका अफ्रीका की बात करोगे, तो यहां पर भी एक रीजन यहां पर पाया जाता है, इसको भी हम लोग नाटल टाइप ही बोलते हैं। और इनफैक्ट ये ऑस्ट्रेलिया में भी यहां पर पाया जाता है, इसको भी हम लोग नाटल टाइप ही बोलते हैं। मतलब कि अगर तुम सदर्न हेमिस्फीयर में आओगे तो इट विल ऑलवेज बी नोन एज नाटल टाइप। और इस पूरे रीजन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न मार्जिन कहां दिख रहा है भाई साहब, चाइना के पास में दिख रहा है। तो चाइना के पास में जो यहां वाला हिस्सा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, चाइना टाइप, चाइना टाइप। अब यहां पर चाइना टाइप, और इन सब में बोलोगे ना, यहां पर भाई साहब 4 डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलते हैं। समर जो होता है वो वैसे ही गर्मी होता है, विंटर में ठंडी पड़ती है, और स्प्रिंग और ऑटम जो होता है वो जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, जैसे समर के टाइम पर और विंटर के टाइम पर हम लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा सा बारिश होता रहता है, थोड़ा बारिश होता है समर के टाइम पर, यहाँ पर थोड़ा बारिश, और फिर से विंटर के टाइम पर भी थोड़ी बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बारिश यहाँ पर थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है भाई। अब इसी के साथ साथ हमारे पास में 2 सेगमेंट्स और बचे रह गए हैं हमारे, एंड आई होप कि थोड़ा ज्यादा ना हो जाए यार आप लोगों के लिए। तो एक काम करें क्या बेटा, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत में कर दें क्या, नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत में अगर कर दें तो आई थिंक अपना काम हो जाएगा यार। तो एक काम कर लेते हैं, इसको पूरे सेगमेंट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत में कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत में। हाँ, 2 चीज बची है, अब तुम्हें बता देता हूं मैं, देखो यहाँ पर देखो, बस मेरे हिसाब से 20 मिनट और लगेंगे हमें ये पढ़ने में। हमारा यहाँ तक हो गया है, बस अब कोल्ड स्नो फॉरेस्ट और पोलर क्लाइमेट पढ़ना है ना। तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इसको प्रॉपर रिवाइज करके आओ, और नेक्स्ट टाइम पर हम लोग आर्कटिक रीजन, सब आर्कटिक रीजन और बिल्कुल पोलर रीजन की भी बात कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास मजेदार लग रही है बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो फिर आज का चैप्टर वैसे डिफिकल्ट होगा, मुझे पता है, डोंट वरी। इस चैप्टर को दोबारा देखने की कोशिश करना बेटा, समझ में आएगा। और अभी हम लोग थोड़ी बेसिक बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़ी सारी और भी चीजें समझाने की है।
ये पूरा चैप्टर बेटा मुझे लगता है पढ़ाने में कम से कम नहीं तो 8 घंटे, 8 घंटे लगते हैं इसको पूरा पढ़ाने में। तो 8 घंटे में से हमने अभी तो बहुत ही कम टाइम पढ़ा है, तो बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो अपने एडवांस क्लासेस के लिए थोड़ा बचा के रख रहे हैं। तो इसीलिए टेंशन मत लो, अपना सिर्फ बेसिक जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आराम से समझने सुनने की कोशिश करो। उतने के बाद हम लोग थोड़े एडवांस क्लासेस में जब चलेंगे तो हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है भाई? तो आज के लेक्चर को यहीं पर हम विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।